हेलो जी, राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो चलिए, मैंने आज है एकादशी का दिन और मैंने जलाई थी खाटू श्याम जी की जोत की थी। द्वादशी और एकादशी को मैं खाटू श्याम जी की जोत करती हूँ। यहाँ पे आरती करके अपने घर में थोड़ी सी साफ़ सफाई करके किचन में, और जहाँ पूजा करती हूँ मैं पहले ही साफ़ सफाई कर देती हूँ घर। और फिर अब मैंने आंवले और तुलसा पे जोत जलाई है, आंवले के पेड़ के नीचे, और बेलपत्री और अपनी तुलसा के सामने, तुलसा मैया के सामने मैंने जलाई जोत। और अब फिर मैंने किया पूरे घर को अच्छे से क्लीन। फिर मैंने झाड़ू लगाई, पोछा किया पूरे घर में अच्छे से। और फिर उसके बाद चलते हैं हम किचन की तरफ। ये देखिए, मैंने झाड़ू लगा दी है सारे घर में अच्छे से, डस्टिंग वगैरह करके सब जगह। ये झाड़ू लगाने के बाद अब हम लगाएंगे पोछा। पोछा लगाने के बाद अभी मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जी सो रहे हैं। जब वो उठ जाते हैं ना तो फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इससे पहले जल्दी जल्दी क्लीनिंग कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो मुझे करने नहीं देता। मेरा छोटा बेटा, मेरा बच्चा भी छोटा है ना, इसीलिए वो मुझे फिर परेशान करता है, तो करने नहीं देता। और आजकल उसकी तबीयत ख़राब है तो चिड़चिड़ा हो रखा है, तो इसलिए मैंने पहले ही सोचा सो रहा है तो फटाफट पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। फिर मैंने बनाई है, फिर हमने निकाली आज गेहूँ ग्रास की रोटी, मतलब रोज़ ही निकलती है। गौ माता को जिमाने के बाद अब चलते हैं गौ माता को जिमाने के लिए। ये देखिए, मैंने गौ माताओं के पास आ गई हूँ जिमाने के लिए। अब प्लीज़ आप लोग भी गौ माता को दीजिएगा खाना खाने के लिए, और हर एक रोटी हर एक घर से मिले तो बेचारी ये भूखी नहीं घूमेंगी, पन्नी वगैरह कूड़ा करकट नहीं खाएंगी। अब चलिए अपनी किचन में चलते हैं। अब मैंने बनाई है तुरई की सब्ज़ी। तुरई मैंने काट के छील के धो के रख ली है। फिर मैंने बनाई अपने बेटे के लिए पहले खीर, और फिर मैंने यहाँ पे बनाई सूजी की खीर, क्योंकि मैंने कभी अपने बेटे को सेरेलैक्स वगैरह नहीं खिलाया। मैं सूजी की खीर ही शुरू से खिलाती हूँ। फिर अब तोरई छोंक रहे हैं, मैं हरी मिर्ची और जीरे में तोरई छोंकती हूँ। फिर हमने डाली यहाँ पे तोरई और अपने बेसिक से मसाले, उसको अच्छे से चला के थोड़ा पकने दिया, भून लिया तेल में। फिर मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा पानी, और फिर 2 सीटी आने तक कुकर बंद करके मैंने उनको पकाया। फिर मैंने कान्हा जी को दिया दूध और रस नाश्ते में आज, और लंच में होगा इनका तुरई और रोटी। यहाँ पे लगाया मैंने कान्हा जी का पर्दा। इतने हमारी तुरई भी बन के हो गई है रेडी। ये देखिए, मेरी तुरई बन गई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी भिगो के खाना, मतलब तुरई में खाना खाते हैं, और तुरई में वैसे भी पानी होता है। फिर भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था, क्योंकि ये पानी हमेशा छोड़ती है। फिर मैंने सेकी हैं गरम गरम रोटियाँ अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए, और एक साइड रख दी अपनी चाय बनने के लिए। अब मैंने गरम गरम रोटियाँ सेकी है। मैं सारी रोटियाँ ऐसे ही सेक लूँगी सुबह, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी चाय वगैरह नहीं लेते हैं, तो वो सब्ज़ी रोटी ही खाते हैं नाश्ते में भी और लंच में भी। तो मैं एक एक करके सारी रोटियां अपनी बना लूँगी यहाँ पर। ये देखिए, मेरी रोटियां बन रही हैं, फटाफट बना के रोटी। फिर इनको थाली लगा के, हस्बैंड जी की थाली लगा के, फिर मैं खुद अपने यहाँ नाश्ता करूँगी। चाय वगैरह के साथ ही रोटी ले लूँगी, या फिर कुछ भी ब्रेड वगैरह। ये देखिए, मैंने लगा दी हस्बैंड जी की थाली, इसमें लस्सी है, तोरई है, 2 रोटी है, और अब मेरी चाय बन रही है। चाय मैंने चढ़ा दी थी ना, उसमें दूध डाल के थोड़ा पकने दिया। पकने के बाद अब मेरी चाय भी रेडी हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और हम करते हैं अपना नाश्ता और तुरई की सब्ज़ी के साथ एंजॉय। राधे राधे, हर हर महादेव। प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए।